इस वक्त कुछ तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छोटी सी बच्ची को यहाँ पर लाड करते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए, बातचीत यहाँ पर बच्चों के साथ कर रहे हैं। तस्वीरें बेहद खास हैं। अक्सर आप देखते हैं कोई भी कार्यक्रम क्यों ना हो, चाहे वो स्टूडेंट से संवाद कर रहे हों, बच्चों को मंत्र दे रहे हों कि आपको एग्जाम में स्ट्रेस नहीं लेना है, या फिर उन्हें मोटिवेट कर रहे हों, हमेशा हम देखते हैं कि बच्चों के प्रति उनका जो प्यार है, दुलार है, वो नज़र आता है। इमोशनल भी कई बार वो हो जाते हैं बच्चों से बात करते हुए। ये नन्हे नन्हे बच्चे उतने ही ज़्यादा उत्साहित नज़र आते हैं प्रधानमंत्री से मिलने के लिए। तो आज क्योंकि बेहद खास दिन है, तो यहां पर आप देखिए, ये जो तमाम छोटे छोटे बच्चे आप देख रहे हैं, ये हृदय रोगी बच्चे हैं जिनसे बातचीत वो कर रहे हैं। पीछे आप देख भी सकते हैं, हार्ट सेंटर यहाँ पर लिखा गया है। और छोटे बच्चे बड़े भी आपको इन तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं। अक्सर हम ऐसी तस्वीरें देखते हैं जब वो जाते हैं बच्चों के बीच, या फिर हालांकि ये हार्ट सेंटर इस वक्त जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये हार्ट केयर सेंटर है, जो हृदय रोगी बच्चे हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, उनको यहाँ पर एक तरफ मोटिवेट करते हुए जीवन को लेकर, दूसरी तरफ उनका जो दर्द है वो भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, कितने ये छोटे बच्चे हैं, इनसे यहाँ पर पीएम बातचीत कर रहे हैं। उनके जो अभिभावक हैं उनसे भी वो यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। और जब प्रधानमंत्री खुद ऐसे बच्चों के बीच पहुँचते हैं, या अगर कोई इस तरह की दिक्कत होती है, तो आप सोचिए प्रधानमंत्री से बात करके हौसला अफजाई उन तमाम लोगों की होती है। लेकिन ये तो मासूम नन्हे बच्चे हैं, और जब वो पीएम से बातचीत कर रहे हैं, वो मिल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, जो हौसला है वो बुलंद होता है। जो एक विज़न है भविष्य को देखने का, अपनी ज़िंदगी को देखने का, वो कैसे बढ़ता है। आँखों में एक चमक आती है, और उन्हें ये लगता है ज़रूर कि जो भी उनकी दिक्कतें हैं वो ज़रूर दूर हो जाएंगी, जो भी उनकी समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री उनके साथ खड़े हैं। ये रायपुर की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस आज है, और ऐसे में प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ में मौजूद हैं। ये रायपुर में इस वक्त उनकी मौजूदगी, वैसे तो एक तरफ काफ़ी सौगातें आज वो छत्तीसगढ़ वासियों को देंगे, मेगा सौगात देंगे, लेकिन दूसरी तरफ ये तस्वीर जब वो हृदय रोगी बच्चों के बीच में हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, और चेहरे पर ज़रा ये बच्चों की मुस्कान देखे। चाहे पीड़ा कितनी भी क्यों ना हो, चाहे समस्या कितनी जटिल क्यों ना हो, लेकिन चेहरे पर ये मुस्कान, और ये मुस्कान बताती है कि सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक तरफ यहाँ पर प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं उन लोगों से, और दूसरी तरफ ये छोटे छोटे बच्चे। ये तस्वीर ज़रा आप देखिए, किस तरीके से आशा भरी नज़रें, और ये उम्मीद देश के प्रधानमंत्री से दिल की बात कार्यक्रम के तहत बच्चों से संवाद पीएम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए, जो छोटे बच्चे हैं वो कितना लगाव के साथ, मिलनसार होकर यहाँ पर बातचीत करते हैं प्रधानमंत्री के साथ। उनको पता है कि देश के प्रधानमंत्री हैं, और जिस मुश्किल घड़ी में वो इस वक्त हैं, वो वक्त ज़रूर बीत जाएगा, और यहाँ से प्रेरणा मिलती है, यहाँ से जो हौसले हैं वो बुलंद होते हैं। वो ये समझते हैं कि उनकी जो भी दिक्कत है वो ज़रूर दूर हो जाएगी। अक्षय राय ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अक्षय, एक तरफ हम प्रधानमंत्री की वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, दिल की बात कार्यक्रम के तहत बच्चों से संवाद उन्होंने किया, छोटे छोटे बच्चे, हृदय रोगी ये बच्चे। लेकिन अक्षय, ये तस्वीर बहुत कुछ बताती है। ये बच्चे भी समझते हैं, आंखों में चमक भी नजर आती है कि जब प्रधानमंत्री उनके बीच हैं, तो जो उनकी दिक्कत है, समस्या है, वो ज़रूर दूर हो जाएगी। अक्षय।
और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा निश्चित रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण और इस मामले में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरह से सत्य साई संजीवनी अस्पताल में बच्चों से संवाद उन्होंने किया है, बच्चों की आंखों में उत्सुकता भी रही और एक जिजीविषा भी रही है। साफ तौर पर है कि यही बच्चे देश के भविष्य हैं और आने वाले समय में देश का नेतृत्व भी करते ये बच्चे दिख सकते हैं। साफ तौर पर है कि प्रधानमंत्री का जब यहाँ आगमन हुआ, पहले स्वागत समारोह और उसके बाद बच्चों के संवाद, लगभग 2500 बच्चों के साथ उनकी ये बातचीत रही है। उनकी निश्चित से बातें सुनने के बाद ये बच्चे आने वाले समय में जो नई पीढ़ी जो डेवलप होगी उसमें कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए दिखेंगे और कह सकते हैं कि एक संबल निश्चित से प्रधानमंत्री के दौरे पर इन बच्चों को मिला है ताकि अपनी जो परेशानियों से आगे बढ़ कर के देश समाज के बारे में भी वो सोच सकें और कहीं ना कहीं सत्य साई जो अस्पताल की भी वहाँ भी तारीफ करनी होगी। 2500 बच्चों का इलाज और उनके रख रखाव की जो व्यवस्था की गई है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसीलिए प्रधानमंत्री का दौरा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब वो मुलाकात खत्म हो गई है। कहा जा रहा है कि कुछ देर में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दूसरे कार्यक्रम पर पहुंचने वाले हैं। उसी के पास मैं खड़ा हूं, जो कि बनाया गया है। ये जो शिखर है, शांति शिखर, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ब्रह्म कुमारीज ने बनाया है और इसमें योग से संबंधित क्लासेस होंगी। साथ ही शांति किस तरह से स्थापित की जा सकती है अपने जीवन में, किस तरह से इसको अमल में लाया जा सकता है, क्योंकि आज के भागम भाग की ज़िंदगी में ऐसे जो कार्यक्रम होते हैं निश्चित रूप से लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। कई राज्य लाभान्वित होने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि राजधानी शैली से छत्तीसगढ़ में ये ब्रह्म कुमारीज ने बनाया है। प्रधानमंत्री का रूट लग चुका है। कभी भी प्रधानमंत्री का काफिला आपको यहाँ से दिख सकता है जब वो ब्रह्म कुमारी जो दूसरा कार्यक्रम है वहाँ पर पहुँचेंगे। लेकिन कह सकते हैं कि थोड़ा सा कार्यक्रम अभी लेट निश्चित रूप से हुआ है, क्योंकि पहले ये माना जा रहा था कि 45 मिनट के आसपास सत्य साई अस्पताल में प्रधानमंत्री रहेंगे। फिलहाल वो कार्यक्रम समाप्त हो गया है। वहाँ से ये बताया जा रहा है कि उनका काफिला अब निकल चुका है। कभी भी ब्रह्म कुमारी पहुँचेगा और इसके बाद यहाँ से विधानसभा पहुँचना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जहाँ की अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके अलावा विधानसभा में जिस तरह से नया भवन बनाया गया है, नवा रायपुर में नई विधानसभा का उद्घाटन भी करना है। वो कार्यक्रम बहुत भव्य बनाया गया है। इसके अलावा एक जो म्यूजियम है, ट्राइबल म्यूजियम, उसका भी उद्घाटन करना है और उसके बाद राज्योत्सव में कार्यक्रम में शिरकत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करना है। 3 बजे के आसपास वहाँ पर पहुँचने का कार्यक्रम है। तो देखते हैं अब कि क्योंकि कुछ कार्यक्रम लेट हुए हैं 20-25 मिनट, तो कैसे उसका मैनेजमेंट किया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं राज्योत्सव के मौके पर, जबकि छत्तीसगढ़ अपना 25वां साल मना रहा है, रजत जयंती समारोह में प्रधानमंत्री शिरकत करने पहुंचे हैं और पहले कार्यक्रम की समाप्ति के बाद अब दूसरे कार्यक्रम जो ब्रह्म कुमारीज में होना है वहाँ पर पहुंचेंगे। वहाँ के साधकों से चर्चा करेंगे, वहाँ पर लोगों से संवाद करेंगे और ये कहा जा रहा है कि मेडिटेशंस भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर करते हुए दिखाई देंगे। वो तस्वीरें देखना दिलचस्प होगा। और उसके बाद जैसा मैंने जिक्र किया, विधानसभा पहुंचने का कार्यक्रम है। विधानसभा में नया भवन का उद्घाटन, वहां पर वहां गैलरी और जो विधानसभा भवन का जो अंदरूनी है, जहां पर कि संवाद होगा, जहां से यहां पर जो नीतियां हैं वो बनेंगी, वहां से कानून पास होंगे और छत्तीसगढ़ के विकास में वो भवन अब महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अगर भव्यता की बात करें तो निश्चित रूप से आसपास के राज्यों में वैसा भवन दिखता नहीं है जिस तरह से नवा रायपुर में बनाया गया है। तस्वीरें अब कुछ देर बाद ही यहाँ पर दिखनी शुरू हो जाएगी जब प्रधानमंत्री का काफिला यहाँ से गुजरेगा। बगल में ही 300 मीटर के आसपास जो ब्रह्म कुमारीज का जो शांति शिखर है वो बनाया गया है जोधपुरी स्टाइल में, जो पिंक संगमरमर से उसका निर्माण किया गया है। एक अलग शैली, राजस्थानी शैली से निर्माण किया गया है। वहाँ पर शिरकत करेंगे और उसके बाद राज्योत्सव कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, जनता से संवाद भी करेंगे। वहाँ पर एक बड़ी जनसभा भी रखी गई है जो राज्योत्सव बनाया गया है। 14 एकड़ में ये कहा जा रहा है कि पूरा पंडाल बनाया गया है, जिसमें कि तमाम जो यहाँ पर बिजनेसेस होते हैं, छोटे छोटे जो कारीगर होते हैं, जो अपने सामानों को लेकर के वहाँ पर पहुँचे हैं। तो कह सकते हैं कि एक झलक नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ की पूरी झलक देखने को मिलेगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं नक्सलवाद से जो प्रभावित इलाके रहे हैं उसको किस तरह से डेवलप किया जा रहा है, वहाँ पर कैसे नक्सली अब मुख्य धारा में सामने आ रहे हैं, उस पर भी अपनी बात रख सकते हैं। और क्योंकि ये कहा जा रहा है कि
कुछ ऐसे नक्सली जो सरेंडर कर चुके हैं वो भी राज्योत्सव कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण और प्रधानमंत्री का दौरा लगभग 6:30 पौने 7 घंटे का, वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। बिल्कुल अक्षय, मैं आपके पास लौट रही हूँ एक बार फिर से, क्योंकि जो तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, इसको मैं बता दूं कि ये तस्वीरें क्यों इतनी खास है जिनका जिक्र हम कर रहे हैं। देखिए, आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस आज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर सबसे पहले पहुंचे और सबसे बड़ी बात कि जैसे ही प्रधानमंत्री रायपुर पहुंचे, नवा रायपुर अटल नगर स्थित श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल में वो पहुंचे। जो तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, यहां पर दिल की बात कार्यक्रम के तहत जन्मजात हृदय रोगों का सफलतापूर्वक उपचार करा चुके 2500 बच्चों और उनके परिजनों से प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं। वो तस्वीरें आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री हैं, यानी कि सत्य साई संजीवनी अस्पताल, यहां पर निःशुल्क इलाज किया जाता है। जटिल बीमारियों से ग्रसित बच्चों का फ्री में इलाज किया जाता है। और सिर्फ देश ही नहीं बल्कि देश विदेशों से लोग यहां अपने बच्चों का हार्ट से जुड़ी बीमारियों को ठीक कराने के लिए आते हैं। तो आप समझ सकते हैं इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। और इस अस्पताल में जिन जिन बच्चों का ऑपरेशन हुआ है, ये अब सभी ठीक हैं और अपना आम जीवन जी रहे हैं। यानी कि यहाँ पर मुफ्त इलाज दिया जाता है, बच्चों को ठीक किया जाता है। उम्मीद से यहाँ पर लोग आते हैं, निःशुल्क ये होता है और वो बच्चे, उनके चेहरे पर मुस्कान, क्योंकि ये बच्चे देश का भविष्य हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि न सिर्फ देश बल्कि विदेशों से भी यहाँ पर लोग अपने बच्चों का इलाज कराने आते हैं, जिनको ये लगता है कि कहीं पर उनको रास्ता नहीं दिख रहा है, इलाज नहीं मिल पा रहा है, उनके पास उतने पैसे नहीं हैं, वो सभी यहाँ पर आते हैं। और इसीलिए दिल की बात कार्यक्रम के तहत बच्चों से प्रधानमंत्री ने बातचीत की। चेहरे पर मुस्कान आपको इन नन्हे नन्हे बच्चों की नज़र आ रही होगी। और किस तरीके से आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री जब बच्चों के बीच में होते हैं तो बिल्कुल उन्हीं के जैसे बन जाते हैं, उन्हीं के अंदाज में उनसे बात करते हैं, वो जुड़ाव, वो लगाव वो महसूस करते हैं। और अक्षय, क्योंकि हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं ग्राउंड जीरो पर, वो मौजूद हैं। अक्षय, क्योंकि नवा रायपुर की अगर बात करें तो वहां पर जो नई विधानसभा है उसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री की तरफ से की जाने, जरा क्या खास बात इस बार है, क्या किन किन बातों को ध्यान में रखकर इसको बनाया गया, जरा बताएं। और देखिए, नवा रायपुर काफ़ी महत्वपूर्ण और एक न्यूली डेवलप एरिया है और यहाँ पर विधानसभा और इसके अलावा सचिवालय बनाया जा रहा है। विधानसभा का भवन अगर देखा जाए तो 51 एकड़ में, और जो मंजिल हैं उसमें कई ब्लॉक डेवलप किए गए हैं। एक तो विधानसभा सचिवालय उसमें बनाया गया है। विधानसभा की जो बिल्डिंग है उसमें किस तरह से काम होंगे वहाँ पर है। अधिकारियों के लिए जो एक निर्माण किया गया है, अधिकारी कक्ष और तमाम निर्माण है। और कह सकते हैं कि एक अलग तरीके बिल्डिंग, लगभग पीले संगमरमर से, आपको माफ कीजिएगा, पिंक संगमरमर से वो बिल्डिंग दिखाई देगी। तो अलग एक तरीके का निर्माण किया गया है, एक अलग शैली अपनाई गई है और भव्य तरीके से छत्तीसगढ़ का जो विधानसभा वो होने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक तरफ से जन्मदाता कह सकते हैं आप छत्तीसगढ़ के, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण भी किया जाना है। तो कह सकते हैं कि अटल जी ने छत्तीसगढ़ बनाया, अब विधानसभा में उनकी एक प्रतिमा लगा करके एक तरफ उनके प्रति ट्रिब्यूट भी देने का प्रयास किया गया है। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से इस बात को भी इंगित करते हुए विधानसभा में दिख सकते हैं और राज्योत्सव में भी उनका जिक्र करते हुए दिख सकते हैं। अब धीरे धीरे जो काफिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्योंकि ये जो गाड़ियां अभी गुजरी हैं आगे आती हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री का काफिला आता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि पहले रूट जो होता है वो क्लियर किया जाता है, तो वो गाड़ियां अब आने लगी हैं। इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला ब्रह्म कुमारी के पास कभी भी आपको नजर आ सकता है। कह सकते हैं कि आज का दिन लगभग 14,000 से ज़्यादा करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास, जिसमें कि स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा और साथ ही साथ गैस से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं। सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के भी तमाम काम किए गए हैं। नागपुर से झारसुगुड़ा के लिए जो पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन है उसका, ठीक है अक्षय।